गुड आफ्टरनून एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हिंदी पीरियड में आपका स्वागत है। बच्चों, गए हिंदी पीरियड में हमने बाजार लेसन पढ़ा, जिसमें साहिल अपने ताऊ जी और ताई जी यानी बड़े चाचा और बड़ी चाची के साथ बाजार गया था और वहाँ से रमा के लिए चित्रकथा की पुस्तक लेकर आता है। आज हम नेक्स्ट लेसन नुपुर शुकुर लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में एक चित्र दिया गया है और उस चित्र के बारे में हमें वाचन करना है। हमें चित्र का वाचन करके उस चित्र में क्या दिखाई देता है वो हमें बताना है। तो इस चित्र में बीच में दो बच्चे जो पाठशाला जा रहे हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, हाथ में वाटर बॉटल है, कंधों पर स्कूल बैग और सॉक्स और शूज़ पहनकर वो पाठशाला के लिए निकले हैं। ये है उनकी पाठशाला। पाठशाला में और भी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का जो व्हील चेयर पे बैठ के पाठशाला आया है, वो अपने जैसे खुद के पैर पर चल नहीं सकता क्योंकि वो हैंडीकैप है और इसीलिए दो बच्चों की मदद से वो व्हील चेयर पे बैठकर पाठशाला आया है। पाठशाला के आसपास पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। पौधों पर सुंदर फूल खिले हैं और फूलों पर तितलियां उड़ रही है। यहाँ एक पपी तितली के पीछे भाग रहा है। एक तरफ हमें स्वच्छता गृह दिखाई देता है। इस तरफ हमने देखा कि एक लड़का साइकिल पर पाठशाला आया है। पेड़ पर कुछ पक्षी है। गौरैया, दो गौरैया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरों से बातें कर रही है। एक तोता भी है और पेड़ के नीचे गाय है और गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। हमें रिक्शा भी दिखाई देता है। पेड़ पौधे और घास के कारण ये पाठशाला का परिसर आसपास हमें कैसा दिखता है? हरा भरा दिखता है। पाठशाला के आसपास हरियाली है। तो अभी इस चित्र के बारे में हमें क्या क्या दिखाई देता है वो हमने देखा। अभी हम लोग चलते हैं इस लेसन में क्या दिया गया है। बच्चों, पहले फर्स्ट लाइन में जो सिंगल लेटर्स दिए हैं वो मैं रीड करती हूँ। तो पहले लाइन में है पराग, पीपल, षष्ठी, पीयूष, फरहान, सौफ, गणना, किरण, उर्मिला, माउस, ऊपर, लखनऊ, पेड़, गुलाब, सड़क, जूता, दिव्यांग, खिड़की, छत, उड़ना, गौरैया, पाठशाला, गाय और दरवाजा। फिर से एक बार सुनते हैं। पहले सेंटेंस में वर्ड्स है पराग, पीपल, षष्ठी, पीयूष, फरहान, सौफ, गणना, किरण, उर्मिला, माउस, ऊपर, लखनऊ। दूसरे सेंटेंस में है पेड़, गुलाब, सड़क, जूता, दिव्यांग, खिड़की, छत, उड़ना,
गौरैया, पाठशाला, गाय और दरवाजा। अभी बीच में डार्क इंक में लिखा है कि खुशी और आनंद गौरव को लेकर पाठशाला जा रहे हैं। उसके नीचे नुपुर और शुकुर बातें करते जा रहे हैं। गाय घास खा रही है। रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे हैं। डाल पर गौरैया बैठी है। तोता, पेड़ पर तोता बैठा है। टॉमी तितली के पीछे दौड़ रहा है। ऑटो रिक्शा के आगे साइकिल है। स्वच्छता गृह का उपयोग करना चाहिए। तो ये वाक्य इस चित्र के बारे में दिए गए हैं। फिर से एक बार हम सुनते हैं कि नुपुर और शुकुर बातें करते जा रहे हैं। गाय घास खा रही है। रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे हैं। डाल पर दो गौरैया बैठी है। तोता, पेड़ पर तोता बैठा है। टॉमी तितली के पीछे दौड़ रहा है। ऑटो रिक्शा के आगे साइकिल है। स्वच्छता गृह का उपयोग करना चाहिए। अभी हर एक वाक्य का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, हम लोग अभी सीखेंगे। कि खुशी और आनंद गौरव को लेकर पाठशाला जा रहे हैं। डार्क इंक में लिखा है कि खुशी और आनंद। देखो, ये बीच में ये जो दो बच्चे हैं वो है, लड़की का नाम खुशी है, लड़के का नाम आनंद है। और जो लड़का साइकिल पे जा रहा है उसका नाम है गौरव। खुशी और आनंद चलते हुए पैदल जा रहे हैं और गौरव जो है वो साइकिल पर बैठकर उनके साथ पाठशाला जा रहा है। नुपुर और शुकुर बातें करते जा रहे हैं। खुशी और आनंद की तरह और भी बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो बातें करते हुए जा रहे हैं। गाय घास खा रही है। बच्चों, आपको मालूम होगा कि गाय एक पालतू जानवर है। वो घास खाती है, पेड़ के पत्ते खाती है और हमें दूध देती है। रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे हैं, यानी रास्ते के दोनों तरफ, दोनों साइड में पेड़ पौधे हैं। डाल पर गौरैया बैठी है। पेड़ की डाली पर, पेड़ की ब्रांच पर दो गौरैया बैठी है। पेड़ पर तोता बैठा है। गौरैया के साथ साथ पेड़ पर तोता भी बैठा है। हरे रंग का और लाल चोंच वाला तोता पेड़ पर बैठा है। टॉमी तितली के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ टॉमी पप्पी को कहा है। कुत्ते का जो पिल्लू है उसे टॉमी कहा है प्यार से, और वो तितली के पीछे भाग रहा है। तितली उड़ती हुई आगे जा रही है और टॉमी उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है। ऑटो रिक्शा के आगे साइकिल है। ये गौरव साइकिल पे बैठ के स्कूल आ रहा है, पाठशाला आ रहा है, और उसके पीछे क्या है? एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा है। और लास्ट वाक्य है कि स्वच्छता गृह का उपयोग करना चाहिए, हमें वॉशरूम का उपयोग करना चाहिए। तो देखो बच्चों, फिर से एक बार इस लेसन का मीनिंग जानते हैं कि खुशी और आनंद गौरव को लेकर पाठशाला के लिए आए हैं। सामने पाठशाला दिखाई देती है और नुपुर भी शुकुर भी बातें कर रहे हैं। गाय जो है, गाय घास खा रही है। रास्ते के दोनों तरफ, दोनों साइड में छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, जिनके कारण पाठशाला के आसपास का परिसर हरा भरा दिखाई देता है। चित्र में हमें हरियाली दिखाई देती है।
एक पेड़ है जिस पे 2 गौरैया और तोता भी बैठा है। तितली उड़ रही है और तितली का पीछा टॉमी कर रहा है। टॉमी तितली के पीछे भाग रहा है। चित्र में हमें रिक्शा भी दिखाई देती है, ऑटो रिक्शा भी दिखाई देती है और ऑटो रिक्शा के आगे है साइकिल जो सौरभ चला रहा है। और लास्ट है स्वच्छता गृह, यानी हमें वॉशरूम का उपयोग करना चाहिए। अभी आगे पेज पर है, आगे पेज पर ऊपर चित्र है। पहले लाइन में 3 चित्र और दूसरे लाइन में भी 3 चित्र है। अभी देखो, हर एक चित्र के आगे सर्कल में एक अक्षर लिखा है। उस अक्षर को देखकर चित्र का नाम हमें बनाना है। अभी पहला चित्र है और सामने लिखा है सर्कल में प। तो प से कौन सा चित्र है ये? पपीता। प से पपीता। दूसरा अक्षर है श। श से षटकोण। षटकोण यानी हेक्सागोन। तीसरे चित्र में सर्कल, चित्र के सामने सर्कल में फ लिखा है। तो फ से ये चित्र कौन सा है? फल। उसमें बहुत सारे फल दिखाई देते हैं। देखो, उसमें है केला है, सेब, संतरा, देन पेड़ है, हरे रंग का भी सेब है, अंगूर है, जामुन है और छोटे छोटे लीची दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है? फल। दूसरे चित्र में, दूसरे लाइन में पहला चित्र है और सर्कल में लिखा है न। तो न से बाण। सेकंड चित्र है और सर्कल में लिखा है उ। तो उ से उल्लू। और तीसरा चित्र है और अक्षर है उ। तो उ से ऊन। ऊन यानी वूल, जिससे स्वेटर, मफलर और शॉल बनाया जाता है, जो सर्दी के मौसम में हमें गर्मी देता है। तो देखो, फर्स्ट में है प से पपीता, श से षटकोण, फ से फल, न से बाण, उ से उल्लू और उ से ऊन। अभी नीचे बॉक्स में वर्ड लिखे हैं। पहले लाइन में वर्ड्स है। देखो, पहले लाइन में पहला वर्ड है पल, देन फल, गन, ऊन, उषा, मिलाप, चीतल, नीलिमा, जामुन, भूषण, जुगनू। फिर से सुनो, पल, फल, गन, ऊन, उषा, मिलाप, चीतल, नीलिमा, जामुन, भूषण और जुगनू। अभी यहाँ ये देखो, उसके नीचे छोटे छोटे वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है, देखो, रमन फूल ला। रमन फूल ला। दूसरा वाक्य, मीनू आभूषण ला। मीनू आभूषण ला। तीसरा वाक्य, उषा जामुन ला। उषा जामुन ला। मिडल में पहला वाक्य है, भानु गीत गा। भानु गीत गा। अनूप तान लगा। अनूप तान लगा। लास्ट वाक्य, मनु
चल भाग। मनु चल भाग। यहाँ पे देखो तीसरी लाइन में पहला वाक्य है माई चली गई। माई चली गई। सेकंड, चल चल भाई। चल चल भाई। और लास्ट, मनाली फल ला। मनाली फल ला। अभी लेखन मीन्स टू राइट। समझो और लिखो। अभी पहला चित्र है पतंग, दूसरा शब्द है रुपया और तीसरा चित्र है कप। देखो पतंग, रुपया, कप, इसमें कौन सा सेम वर्ड अक्षर है तीनों में? प। देन सेकंड देखो षष्ठी, औषधि, धनुष। षष्ठी, औषधि, धनुष। तो श कॉमन अल्फाबेट है, कॉमन अक्षर है। देन फसल, डफली, जिराफ। फसल, डफली, जिराफ। इसमें कौन सा समान ध्वनि वाला शब्द अक्षर है? फ। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में श्रमण, कंप्यूटर में संगणक, और वहां पे देखो एक लड़का कान पे हाथ पकड़ाए मीन्स वो कुछ सुन रहा है। तो सुनना मीन्स श्रवण। देखो श्रमण, संगणक और श्रवण। श्रवण मीन्स टू लिसन, सुनना। तो इसमें न कॉमन अक्षर है, न। देन सेकेंड, उड़न खटोला, चाउर और माउस। उड़न खटोला, चाउर और माउस। उड़न खटोला ये पहाड़ी इलाके में यूज के दिखाई देता है। एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर जाने के लिए ये ऐसा उड़न खटोला का उपयोग होता है। तो उ कॉमन है। और नीचे देखो ये चूहे जैसा एक छोटा जानवर है, मतलब उंदीर, गऊ, उबाऊ। उंदीर, गऊ, उबाऊ। तो उसमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? उ। कौन सा कॉमन है? उ अल्फाबेट कॉमन है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा नुपुर शुक्र लेसन एक्सप्लेन हो गया। तो हम इसी के साथ आज यहाँ पर ही रुकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।